हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम जानते हैं कि क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 में प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप सभी को मैं सबसे पहले सिलेबस दिखाना चाहूंगा और जिस सिलेबस से आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके लिए प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 10 इन्फोटेक का सिलेबस है ये, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट करके कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसके वेटेज होते हैं 10 मार्क्स के। जहां पे आपको करना क्या है, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज आप ले सकते हैं, समराइज डेटा रिपोर्ट्स आपको बनाना होता है, प्रेजेंटेड इन बेस। इनपुट शुड बी टेकन यूजिंग द फॉर्म्स, आउटपुट शुड बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ द रिपोर्ट्स यूजिंग द बेस, एंड डॉक्यूमेंटेशन आपको राइटर के अंदर करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हम रिपोर्ट को बनाएंगे कैसे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। जैसे कि कुछ सैंपल डेटा मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सैंपल टॉपिक्स आप स्टूडेंट मैनेजमेंट में बना सकते हैं, स्टूडेंट के एडमिशंस के रिक्वायरमेंट्स का, स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का। एडमिशन मैनेजमेंट, जो एडमिशन इंक्वायरी होती है उसके रिगार्डिंग आप प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप फी मैनेजमेंट के ऊपर भी, फी को मैनेज करने के लिए, फी को रिसीव किया, इनपुट किया, उसकी रिपोर्ट दिखाई। रिजल्ट मैनेजमेंट, रिजल्ट सीट्स यानी कि एग्जाम हुए, उसके मार्क्स एंटर्ड किए गए और उसको मैनेज करना। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, क्विज स्कोर मैनेजमेंट, स्टडी टाइम टेबल, गेम स्कोर, एम्प्लॉय सैलरी, एड्रेस। तो इस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ 13 प्रोजेक्ट्स का नाम दिया है और इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब आता है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया। टॉपिक डिसाइड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको यहाँ पे डेटाबेस को डिजाइन करना होगा, टेबल्स को डिजाइन करना होगा। ओपन ऑफिस बेस के अंदर में आपको टेबल क्रिएट करने होंगे। पहले डेटाबेस डिसाइड कीजिए, फिर टेबल डिसाइड कीजिए। टेबल के स्ट्रक्चर्स को डिसाइड कीजिए, उसके कॉलम्स को डिसाइड कीजिए, उसके डेटा टाइप को डिसाइड कीजिए, उसके साइज को डिसाइड कीजिए। इसके बाद जब आपका टेबल क्रिएट हो चुका है, तब आपको इनपुट स्क्रीन, यूजर इंटरफेस स्क्रीन बनाना होगा, सो दैट कि आप डेटा को इनपुट कर सके। ऐसे तो आप डायरेक्ट इनपुट कर सकते हो डबल क्लिक करके, बट बेहतर ये होगा कि आप यूजर स्क्रीन बनाइए, फॉर्म क्रिएट कीजिए, जिस फॉर्म की मदद से आप इनपुट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट एंड सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेरी रिपोर्ट तैयार करने हैं। अब रिपोर्ट के लिए हमें अलग अलग क्वेरी की जरूरत होगी, क्योंकि जो आपने टेबल बना रखा है उस टेबल में तो कंबाइंड डेटा होगा, बट कई बार आप डिफरेंट वे में रिपोर्ट को लेना चाहते हैं। तो हर एक रिपोर्ट के लिए आप एक सेपरेट क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं, या क्वेरी को आप डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है क्वेरी रिपोर्ट बनाना। जो क्वेरी आपने बनाया उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट तैयार करें, टेबल के बेसिस पे रिपोर्ट तैयार करें, मींस आउटपुट प्रोवाइड करना। इस तरीके से आपका ओपन ऑफिस बेस के अंदर के ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। बेस के अंदर में आपने टोटल 4 काम किया। पहले आपने टेबल क्रिएट किया डेटाबेस के अंदर में, फिर आपने इनपुट स्क्रीन बनाया, यूजर फॉर्म क्रिएट किया, फिर आपने उसमें क्वेरी जनरेट किया रिपोर्ट के लिए, और एट लास्ट आपने रिपोर्ट डिजाइन किया और जनरेट कर दिया। इसके बाद आपका काम होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, जो आप ओपन ऑफिस राइटर में बनाएंगे और फाइनली इसे सबमिट कर देंगे, और इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।